Assalamu alaikum dear first year. Welcome to Merit Online class. Hope you all are fine. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। आपका जो सिलेबस है इस राउंड का उसमें इंक्लूडेड जो चैप्टर्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 5 आपके पास आ जाता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो आज हम फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस फॉलो करेंगे। हमारा जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है विस्कस फ्लूइड्स। ठीक है, विस्कोसिटी जिसमें आ जाता है और स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो विस्कोसिटी जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हो और आपने पढ़ा भी है, आपके पास जो विस्कोसिटी है इसमें मैं आपको जस्ट एक रिव्यू लेक्चर दूंगी। विस्कोसिटी हमारे पास है, विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड टू फ्लो। किसी भी लिक्विड को, ठीक है, फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जो उसको रेजिस्ट करती है फ़्लो करने के लिए, वो क्या होती है, आपके पास विस्कोसिटी होती है। लाइक हम कहते हैं कि वाटर जो है वो इजीली फ़्लो कर जाता है, जो हनी होता है वो आपके पास जो है वो उसको फ़्लो करने में जो वो मतलब फ़्लो करने में उसको थोड़ी वो रेजिस्टेंस होती है। तो हनी की जो विस्कोसिटी है वो वाटर की विस्कोसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड टू फ्लो। ठीक है, किसी भी लिक्विड को फ्लो करने के लिए में जो रेजिस्टेंस होती है वो आपके पास विस्कोसिटी होती है। इसके अलावा आपके पास जो लिक्विड्स में भी डिफरेंट जो है वो आपके पास लेयर्स होती हैं, और ये जो लेयर्स हैं जब आपस में जैसे ही आप किसी लिक्विड को फ्लो करवाते हो, ठीक है, आपके पास लिक्विड्स में सर्टेन लेयर्स होती हैं। जैसे ही आप किसी लिक्विड को फ्लो करवाते हो तो ये जो लेयर्स हैं आपके पास, ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। जैसे ही ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो क्या होता है कि इन जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में फ्रिक्शन होती है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है, जो इंटरनल लेयर्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं दस विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्लूइड एंड इट्स इनएबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, किसी भी फ्लूइड को फ्लो करने में जो मुश्किल होती है, जो रेजिस्टेंस होती है, वो हमारे पास क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। जो हाईली विस्कस फ्लूइड्स होते हैं लाइक हनी हो गया, ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे गैलिस्ट्रीन होगी, बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि जिनको फ्लो करने में क्या होती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, और वो बहुत स्लोली फ़्लो कर रहे होते हैं। वो स्लोली इसलिए फ़्लो करते हैं क्योंकि उनको फ़्लो करने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उनकी विस्कोसिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाता है विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये जो विस्कोसिटी है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ फ्लूइड पे कि किस नेचर का फ्लूइड है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड पे, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी को हम जो है वो एक हमारे पास ईटा वर्ड है उससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास विस्कोसिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्रैग फोर्स। ठीक है, स्टोक्स लॉ को समझने से पहले जो है वो ड्रैग फोर्स का समझना बहुत ज़रूरी है। तो ड्रैग फोर्स की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। ठीक है, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में से पास कर रहा हो, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड में से जब पास करता है तो उसको सर्टेन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस होती है, जो उसकी मोशन को अपोज कर रही होती है, वो हमारे पास क्या होती है, ड्रैग फोर्स होती है। इसकी कॉमन लाइफ में एग्जांपल अगर आप देखें तो आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, अब देखिए फ्लूइड आपके पास क्या होता है, हर वो चीज़ जो कि फ़्लो कर सकती है, एयर भी आपके पास फ्लूइड है, वाटर भी आपके पास, जितनी भी फ़्लो करने वाली चीज़ें हैं वो सब आपके पास फ्लूइड्स में आती हैं। अब हम बात करें तो आप अगर किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपके पास अगर आप देखें तो आप बहुत फास्ट मूविंग गाड़ी में अगर जा रहे हो तो आप जो है वो अगर अपना हाथ जो है वो बाएं रखें, या बाइक पे ही अगर आप जा रहे हो तो अपना हाथ अगर आप देखें, एयर आपकी ज़ाहिर सी बात है एयर होगी और एयर फ्लूइड है, तो आप अगर अपना हाथ गाड़ी से बाहर निकालें या आप वैसे अपना हाथ एयर में रखें तो आपको ऐसे फील होगा जैसे आपका हाथ जो है वो कोई पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो वो जो आपके हाथ पे जो फोर्स लग रही होती है, जो अपोजिंग फोर्स लग रही होती है, जो आपकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वो क्या होती है, वो ड्रैग फोर्स होती है। तो ड्रैग फोर्स क्या होती है, आपके पास ड्रैग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करती है, रेजिस्ट करती है जब वो ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से फ्लो कर रहा होता है। लाइक आपके पास वाटर है, ठीक है, बहुत तेज़ बहता हुआ पानी है, तो आप उस पानी में अगर हाथ रखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपका हाथ जो है वो कोई पीछे की तरफ पुश कर रहा है। आप अपना हाथ आगे की तरफ मूव करवाएं लेकिन एक फोर्स आपको ऐसे फील होगी जो आपके हाथ को पीछे की तरफ जो है वो पुश करवाएगी, तो वो फोर्स क्या होती है, वो आपके पास ड्रैग फोर्स होती है। सो ड्रैग फोर्स इज द
resistance offered to the motion of an object passing through the fluid is called viscous drag. अब उसी तरह से विस्कस ड्रैग जो है वो आपके पास जो विस्कस ड्रैग है या ड्रैग फोर्स है, दोनों एक ही नाम है। विस्कस ड्रैग भी हम इसको कहते हैं, हम इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड करती है साइज़ पे, डिपेंड करती है शेप पे, डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट को आपने किस तरह से प्लेस किया हुआ है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से पास कर रहा है उसको आपने किस तरह से प्लेस किया हुआ है, इस पर भी डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है किसी फ्लूइड में से। जितनी तेज़ी से मूव करेगा ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जिस फ्लूइड में से मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, जितने विस्कस फ्लूइड में से आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। किसी गाढ़े अगर फ्लूइड में से मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी। एयर में से मूव कर रहा है तो जैसे कि एयर की विस्कोसिटी कम होती है तो ड्रैग फोर्स कम लगेगी। उसके अलावा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है। जितना डेंसर मीडियम होगा, जितना डेंसर फ्लूइड होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो ड्रैग फोर्स लगेगी। तो ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर है आपके पास, ड्रैग फोर्स क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्टोक्स लॉ, ठीक है। अब स्टोक्स लॉ बेसिकली रिलेटेड है ड्रैग फोर्स के साथ। ये भी हम ड्रैग फोर्स को ही जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ड्रैग फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द ड्रैग फोर्स on a slowly moving spherical body is directly proportional to the radius and the velocity of the body and the viscosity of the medium. अब ये जो ड्रैग्स लॉ है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है। बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं उन पे भी ड्रैग फोर्स लगती है। तो ये जो ड्रैग फोर्स की एक जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, जो स्टोक्स ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया है ड्रैग फोर्स के लिए, वो सिर्फ एप्लीकेबल है उन बॉडीज़ के लिए जो कि स्फेरिकल हैं। स्फेरिकल बॉडीज़ के अलावा जितनी भी बाकी बॉडीज़ हैं उन पे ये स्टोक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट में भी मेंशन है स्लोली मूविंग स्फेरिकल बॉडीज़, ठीक है। तो हम कहते हैं द ड्रैग्स लॉ ऑन अ स्लोली मूविंग स्फेरिकल बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। कि आपके पास ये जो ड्रैगिंग फोर्स है ये डिपेंड करती है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी का रेडियस होगा उतनी ज़्यादा उस पर ड्रैग फोर्स लगेगी। जितना ज़्यादा उस बॉडी की जो है वो वेलोसिटी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है वो आपके पास एक रेन ड्रॉपलेट है, तो रेन ड्रॉपलेट का जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी उस पर ड्रैग फोर्स एयर लगाएगी। जितनी उसकी जो है वो वेलोसिटी होगी, जितनी तेज़ी से वो मूव करेगा, उस पर ड्रैग फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगेगी। और विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, कि जिस मीडियम में वो फ्लो कर रहा है, जिस मीडियम में वो जा रहा है। अब आपका रेन ड्रॉपलेट किस मीडियम में जा रहा होता है, एयर में से, हवा में से मूव करके आता है ना रेन ड्रॉपलेट। तो आपके पास जो है वो जो एटमॉस्फेयर की जितनी ज़्यादा, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं उनकी जितनी ज़्यादा जो है वो विस्कोसिटी होगी उतनी ज़्यादा वो रेन ड्रॉपलेट पे जो है वो ड्रैग फोर्स लगाएंगी। सो ड्रैग फोर्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, और थर्ड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। सो एफ डी, यहाँ पे एफ डी क्या शो कर रहा है, ड्रैग फोर्स, ठीक है। एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, एन यहाँ पे नहीं है, ईटा है, सॉरी, ईटा आर वी, ठीक है। ईटा इज विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया वो के कांस्टेंट है, ठीक है। ये के कांस्टेंट यहाँ पे लगाया तो हमारे पास एफ डी किसके इक्वल हो गया, के ईटा और वी के, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास हर कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। यहाँ पे जो के है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 6 पाई आती है, ठीक है। तो वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसकी वैल्यू हमारे पास 6 पाई आई। सो के की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 6 पाई। सो एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ड्रैग्स स्टोक्स लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर आप, तो आपके पास ये जो स्टोक्स लॉ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। तो ये है आपके पास स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ की जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। लाइक हम किसी भी ऑब्जेक्ट की विस्कोसिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो लिमिटेशंस ये हैं कि ये सिर्फ जो है वो स्फेरिकल शेप बॉडीज़ पे है। एप्लीकेशंस आपने ये लिखना है कि ये हमारे पास जो है वो एप्लीकेबल है विस्कोसिटी, फ्लूइड्स की विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमिटेशंस में ये होता है कि सिर्फ स्फेरिकल शेप और स्मॉल रेडियस के लिए और स्लोली मूविंग का मतलब है स्मॉल वेलोसिटी वाली बॉडीज़ पे एप्लीकेबल है। उसके अलावा ये उन पे बाकी ऑब्जेक्ट्स
के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने इन दोनों जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोक्स लॉ। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, आपने जो है वो देख लेने हैं कि उनकी स्टेटमेंट किस तरह से बनी हुई है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो मेमोराइज़ करना है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अल्लाह हाफिज़।